नहीं वरन पूरे बिहार को दहला देने वाला कांड कुछ महीने पहले बेगूसराय के सदर प्रखंड की परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्याकांड हर जगह हर जुआ पर चर्चा का विषय बना रहा था। उनके हत्याकांड के बाद इस पंचायत में मुखिया का पद रिक्त हो गया था। पिछले सप्ताह बिहार सरकार और बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरे बिहार में रिक्त पड़े पदों पर पुनः निर्वाचन की घोषणा की गई। हम जानने पहुंचे हैं परना पंचायत में। इस समय हमारी उपस्थिति है पूर्व मुखिया वीरेंद्र शर्मा जी के घर पर। हमारे साथ उनकी अर्धांगिनी बैठी हुई हैं। हम इनसे बात करेंगे। जो मध्यावधि चुनाव हो रहा है, क्या ये इस चुनाव में लोगों के बीच जाने वाली हैं? क्या ये चुनाव लड़ना चाहती हैं? अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो मकसद क्या है? हम शुरुआत करते हैं इनसे। सबसे पहले आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बताइए और बताइए कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? मेरा नाम ललिता देवी है। हम वीरेंद्र शर्मा की पत्नी हैं। इस बार चुनाव के मैदान में आप आ रही हैं। जी हाँ, हम चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। चुनाव के मैदान में आप आ रही हैं तो अपनी इच्छा से आ रही हैं या फिर पंचायत के लोगों का दबाव है? हमें पंचायत के भी दबाव है और जनता भी जितना भी है वो सब पूरे सपोर्ट में हैं हमारे। इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और वीरेंद्र शर्मा को जो सपना था अधूरा उसको पूरा करना है और इंसाफ दिलाना है और कुछ हम बात कर रहे हैं और बात करते-करते भावुक हो गई हैं, इसलिए हम थोड़ा इनसे अलग होकर के कुछ पब्लिक लोग हैं, हम इनके तरफ चलते हैं। और एक शब्द जो आया, हमने भी कहा और इन्होंने भी कहा, वीरेंद्र शर्मा मुखिया जी का कुछ सपना था। हम इसी सपना के बारे में सबसे पहले इन लोगों से जानते हैं। आइए हम इधर घूमते हैं। वीरेंद्र शर्मा जी का क्या सपना था? कुछ तो चर्चा आप लोगों के बीच करते होंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल राणा संवाद को पटना की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र शर्मा का सपना, वीरेंद्र शर्मा जब दिल्ली में थे तो पटना की जनता बहुत ही अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। जिस वक्त आज जो अपराधी हैं वो उस वक्त वर्तमान मुखिया थे और पटना की जनता को लगा कि हमने गलत निर्णय ले लिया और इस इंसान को मुखिया बना दिया, जिसका खामियाजा हमारे पंचायत को भुगतना पड़ रहा है और जनता को अपमानित होना पड़ रहा है। तो बड़ी आशा और से वीरेंद्र शर्मा को कुछ बुद्धिजीवी वर्ग पंचायत के दिल्ली से उनको बुलाया रिक्वेस्ट करके कि आप पंचायत में आइए और इस इंसान से मुझे छुटकारा दिलवाने का काम कीजिए और आपका जो स्वभाव है, जो विचार है, लोगों के प्रति आप जो स्नेह प्यार दिखाते हैं, उस प्यार से हम लोग अभिभूत हैं और यही प्यार और यही आशा के साथ हम चाहते हैं कि आप मेरे पंचायत का नेतृत्व करें। सिर्फ समाज की भावना उनको दिल्ली से लाखों रुपये महीने का रोजगार छोड़ करके वो पटना पंचायत आ गए और पटना पंचायत आने के बाद पटना की जनता ने उनको सर आंखों पे बिठाया और उनको ये ताज दिया मुखिया पद का और वो इसी तरह पटना पंचायत को वहां से संभालते हुए लेके चले और उसी वक्त उन्होंने नारा दिया था प्रेम विचार का और प्रेम विचार का नारा देते हुए उन्होंने पंचायत में सिर्फ प्यार ही बरसाया। जो इंसान लाखों रुपया का महीना कमाता था वो इंसान आज अपने घर के लिए 7 साल मुखियागिरी करके एक ईंटा भी पंचायत के पैसे से घर में नहीं लगाया।
अब उसके भावना को आप समझ सकते हैं कि पंचायत के प्रति उसकी क्या भावना थी। कुछ लोगों को उनकी ये भावना नागवार गुजरी और यही भावना जो उनकी समर्पण की भावना थी, उनको पुनः एक बार फिर दूसरा चुनाव में उनको विजय दिला दिया। जो कुछ लोगों को नागवार गुजरा और उन लोगों ने फैसला ले लिया कि ये जब तक जिंदा रहेगा, इसके काम करने का जो अंदाज है, इसका जो मिलने का लोगों से अंदाज है, जो मान सम्मान देने का अंदाज है, इस हिसाब में हम इसके मुकाबले कहीं नहीं टिक पाएंगे बिना इसको रास्ते से हटाए हुए। दोबारा जब मुखिया जी जीते और गिनती खत्म हुई तो उनका एक स्टेटमेंट वीडियो हम लोगों के हाथ लगा था कि जिसमें उन्होंने कहा था मुखिया तो बन गए हैं लेकिन लोग मुझे जीवित नहीं रहने देंगे। और 2 साल भी नहीं हुआ ये घटना घट गई। फिर उनके पत्नी को आप लोग चुनाव के मैदान में ला रहे हैं। क्या लगता है ये सुरक्षित रह पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है और तथ्यपूर्ण सवाल है। आपने जो सवाल किया है कि 2016 में जब चुनाव हुई थी, उस वक्त भी इन पर हमला हुआ, उस वक्त भी माहौल खराब हुआ था। तो उस वक्त भी विपक्ष में महफूज अंसारी ही थे और आज जो इंसान यहाँ कारगुजारी कर रहे हैं, उसी इंसान के वजह से ये माहौल खराब हुआ था और वो इंसान एक समुदाय के प्रति गलत नारा लगा करके लोगों को उकसा करके राइट की संभावना को बना दिया था। लेकिन उस टाइम हमारे डीएम साहब नौशाद यूसुफ जी थे, उन्होंने बड़ी तत्परता से इस मैटर को देखा और संभाला और पंचायत को जैसे तैसे वहां से हम लोग लेकर के आगे निकले। और रही बात, आज वही लोग उनके साथ मिल करके इस पंचायत को विचलित करना चाहते हैं। तो जनता माकूल जवाब उनको दे देगी। और रही बात कि ये मुखिया प्रत्याशी बनी है तो ये सुरक्षित रह पाएंगी, तो ये समाज की जिम्मेवारी है। आज वीरेंद्र शर्मा को वो समाज ने खो दिया है। ये मेरा परिवार तो खोया ही है, लेकिन मेरे परिवार से ज्यादा क्षति इस समाज की हुई है। समाज ने वीरेंद्र शर्मा को खोया है, समाज ने अपने वैसे बेटे को खोया है जो बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक को पैर छूता था, मान सम्मान देता था। एक मुखिया एज ए मुखिया वो कभी नहीं ये पावर में रहा कि मैं मुखिया हूं, मैं जो बोलूंगा, मैं जो कहूंगा वही होगा। उनकी ये भावना नहीं थी। वो व्यक्ति हर एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझते थे और हर एक व्यक्ति को सम्मान देते थे। तो समाज खोया है उसको। और उनकी पत्नी अगर आज आई है तो समाज के मांग पर आई है। इन्होंने खुद अपनी उम्मीदवारी नहीं दिया है। पूरे समाज, आप आगे का वीडियो जब घटना हुई उस टाइम का वीडियो आप देख लीजिए, पूरे समाज एक ही स्वर में आवाज दिया था कि मुझे मुखियाइन चाहिए। और उसी समाज के लिए आज ये मुखियाइन बन करके समाज के सामने आई है। तो इनकी हिफाजत करना समाज का काम है, उनकी दायित्व बनती है, साथ में तो हम लोग हैं। एक चीज कहिए, हम बीच में थोड़ा रोकते हैं कि आपने कहा कि पूरा उस घटना के बाद वीरेंद्र को मुखिया चाहिए, अर्थात वीरेंद्र शर्मा मुखिया जी की पत्नी को प्रतिनिधि के रूप में वो आगे बढ़ाना चाहे। फिर एक चीज और जानना चाहते हैं, तो क्या पंचायत इनको निर्विरोध मुखिया चुन रही है? देखिए, पंचायत तो इनको निर्विरोध मुखिया मान चुकी है। दोनों हर समुदाय के लोग इनको निर्विरोध मुखिया मान चुके हैं। लेकिन कुछ गिनती के लोग हैं जो जैसे 2016 में जो लोग कारगुजारी कर करके राइट की संभावना बनाए थे, जो संभवतः हो सकते हैं कि ये घटना में शामिल भी हो इनके षड्यंत्र में, जो बच गए हैं, वैसे लोग जो उनके मतलब लगुआ भगुआ हैं, उनके मतलब नेतृत्व में चलते हैं, उनके संगठन के माध्यम में चलते हैं, वैसे लोग चाहते हैं कि मैं इनको निर्विरोध नहीं होने दूंगा। वैसे लोग चाहते हैं कि पंचायत को सम्मान नहीं मिले।
अगर ये निर्विरोध होती है तो इनका तो सम्मान होगा, दिवंगत वीरेंद्र शर्मा का सम्मान होगा और इस पंचायत का सम्मान होगा। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं जो ना पंचायत को सम्मान मिले, ना इनको सम्मान मिले, और वैसे इंसान पंचायत को क्या सम्मान देंगे, ये पंचायत की जनता को तय करना। वीरेंद्र शर्मा युवा और पुरुष मुखिया थे। कहीं भी कोई भी फोन करे, ये समाज चले जाते थे, खड़े रहते थे। ये महिला भी हैं, आज तक इस चौखट से बाहर भी नहीं निकले हैं। पंचायत के विकास को करने में कितना सक्षम होगी? देखिए, महिला हैं और देखिए नारी शक्ति महान माना जाता है, और महिला में इतना शक्ति होता है कि महिला आज तो चांद पर पहुंच चुकी है। और ये महिला भी संभवतः समाज अगर इनके साथ रहा तो ये भी वीरेंद्र शर्मा के तरह ही पंचायत में एक परचम लहराएगा और विकास की परचम लहराएगा, मान सम्मान का परचम लहराएगा, और इनके साथ इनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो भी इनके साथ रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर के पंचायत के विकास और मान सम्मान के लिए काम करेंगे, ताकि परना पंचायत का नाम बिहार की धरती पर रोशन हो। अंतिम प्रश्न लेते हैं आपसे। परना पंचायत की जनता से आप क्या अपील? वही अपील करेंगे कि इस विपद की घड़ी में आप लोग संयम बनाए रखिए, और जो लोग थोड़ा बहुत कारगुजारी कर रहे हैं उनको संभालने का प्रयास कीजिए संयम के साथ, और माकूल जवाब दीजिए। और आपके आशा और प्यार के वजह से हम आपके बीच आए हैं, इस मान सम्मान को आप मिटने नहीं दीजिएगा, ताकि परना पंचायत कलंकित होने से एक बार पुनः फिर बच जाए। क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये तो पंचायत की कलंकित करने की घटना थी। आज तक परना के पंचायत में ऐसा इतिहास नहीं रहा था खूनी खेल का, लेकिन कुछ आपराधिक तत्व ने ये खेल खेल दिया, और कुछ आपराधिक तत्व ऐसे हैं जो उनके साथ रहते हैं, वो फिर दूसरा खेल खेलना चाह रहे हैं, जो पंचायत को फिर पुनः एक बार कलंकित करना चाह रहे हैं। तो वैसे लोगों से सावधान रहते हुए, वैसे लोगों को आप माकूल जवाब देते हुए हम लोग पर प्यार बनाए रखें। बस यही हम कहना चाहेंगे परना के जनता से। हम फिर प्रत्याशी की तरफ आए हैं और इनसे जानते हैं कि परना पंचायत की जनता जो ये घोषणा कर चुकी थी कि मुखिया जी के जाने के बाद कि हमको मुखिया चाहिए, अब चुनावी समर में आ गई है, तो पंचायत की जनता से क्या अपील करती हैं? परना पंचायत से यही अपील करते हैं, हम परना मैदान में आ गए हैं, जैसे समर्थन मुखिया जी करते थे वैसे सम्मान मुझे भी दे परना को जनता सभी। नॉमिनेशन कब करवा रही हैं? 8 तारीख को नॉमिनेशन करवा रहे हैं। परना पंचायत के लोगों को बुला रही हैं उसमें? सभी जनता लोग चलेंगे साथ में।